अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर राजा उमर फ़याज़ है और मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। आपकी सेहत के मुतालिक, आपकी सेहत से आगाही के मुतालिक आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं उस बीमारी के बारे में जो कि हमारे पाकिस्तान में काफ़ी आम है, वो है मैदे के अमराज। काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि हमारे सीने में जलन, पेट में दर्द होती है, मुंह में खट्टा पानी, खट्टे डकार आते हैं और मतली आती है। ये किस वजह से होती है? बेसिकली ये अलामात एक ऐसी मैदे की बीमारी जिसको हम इंग्लिश में गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ की वजह से होती है। इस बीमारी के अंदर आपके मैदे में मौजूद खुराक जिसके अंदर तेज़ाब शामिल हो चुका होता है वो आपकी खुराक की नाली की तरफ वापस आ जाती है, जिसकी वजह से सीने में जलन और इस तरह की अलामात पैदा होती हैं। ये खुराक वापस खुराक की नाली में क्यों आती है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी खुराक की नाली जहाँ मैदे से मिलती है वहाँ एक स्पेशल किस्म के पट्टे पाए जाते हैं जो कि जब खुराक मैदे में दाखिल होती है तो वो मैदे का मुंह को बंद कर लेती हैं। इन पट्टों की कमज़ोरी की वजह से खुराक वापस खुराक की नाली में आ जाती है। अब कई लोग सवाल करते हैं कि ऐसे कौन से अवामिल हैं जिससे ये बीमारी पैदा हो सकती है, तो उनके अंदर है कि खुराक में बेकायदगी, यानी कि बार बार बग़ैर टाइम के बेतरतीबी तरीके से खुराक खाना, जल्दी जल्दी खुराक खाना और ज़्यादा गरम गरम खाना खाना, बार बार चिकनाई वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल करना, अक्सर औक़ात बाहर के खाने इस्तेमाल करना, कॉफ़ी, चाय, सिगरेट नोशी का ज़्यादा इस्तेमाल, इसके अलावा खानों के दौरान तवील वक्फ़े, मोटापा और हमल शामिल हैं। गर्ड की ज़ाहरी सूरत हाल के अंदर हमने बताया कि सीने में जलन होती, अलामात में सीने में जलन, मुंह में खट्टा पानी आना, खट्टे डकार आना, इसके अलावा मतली और पेट में दर्द होना शामिल है। कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि आपके अंदर इन अवामिल को ज़्यादा करती हैं? उनके अंदर एक चिकनाई वाली ज़्यादा ग़िज़ा शामिल है जिनके अंदर तेल और घी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। फ़ास्ट फूड, जंक फूड, ये भी आपके इस बीमारी के अंदर उसको एग्रीवेट करते हैं। इसके अलावा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये मशरूबात भी आपके मैदे के अंदर जाकर आपके खुराक की नाली के पट्टों को कमज़ोर करती हैं, जिसकी वजह से खुराक वापस अब नाली में जाती है और जलन का एहसास पैदा करती है। इसके अलावा सिट्रस फ्रूट्स जिनके अंदर लीमू, चकोतरा और माल्टे शामिल हैं, ये भी इन चीज़ों को शामिल करती है। कॉफ़ी, चाय का इस्तेमाल भी इन अलामात को ज़्यादा करता है। हम अगर इन तमाम चीज़ों को अपनी ग़िज़ा में कम कर लें, रात का खाना कम से कम सोने से 3 घंटे बाद खाएं, रात के खाने के बाद ख़ुसूसी तौर के ऊपर चहलकदमी करें, अपना वज़न एक मुकर्ररा मियाद के अंदर रखें और एक्सरसाइज करें तो हम इससे काफ़ी हद तरीके से जान छुड़ा सकते हैं। अगर ये मसाइल आपको 6 महीने या इससे ज़्यादा से हैं और आपको तंग कर रहे हैं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो आपके टेस्ट करें और उसके बाद आपके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान मुरतब करें। शुक्रिया।